सो इंटीग्रेशन अब हम स्टडी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन देखते हैं, उसके फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है डैट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स उल्टा होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको ध्यान होगा हमने जो फॉर्मुलेस करे थे, आप देखें एक बार, मेगा फॉर्मुले दिखा दूं आपको। ये जो फॉर्मुलेस हमने डिफरेंशिएशन के नोट करे थे, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पे से साइन थीटा था, साइन थीटा का क्या हुआ? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ से यही आपको एविडेंट हो रहा है कि भाई जो डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ही रिवर्स। और इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, आए समझ में? तो अब देखो। सर उसमें हाँ, लिखा है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा यस यस एंड करेक्ट है का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस साइन थीटा वापस। ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, इस तरह से। अच्छा। जैसे कॉस सर जो थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये आ गया ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन थीटा होगा, है ना। इस तरह से कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशियल यानी एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ठीक है, रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना है ना। तो अभी हमने यहाँ पर भी ये मेंशन किया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये दिया हुआ है आपको, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, हम ये कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम ये कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y को हम क्या लिखते हैं? dy बाय dx लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y को हम क्या लिखते हैं? dy बाय dx लिखते हैं। और इसी को आप f डैश x भी लिख सकते हो। ठीक है, f डैश x भी लिख सकते हो। तो हम कहें कि f x y इज इक्वल टू के लिए आपने f(x) लिया, तो f(x) का हम ये कह सकते हैं कि f(x) का जो डिफरेंशिएशन है या y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? dy बाय dx। और f(x) की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? f डैश x लिखोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ये कहें कि जो f(x) है, f(x) का आपने डिफरेंशिएशन जो करा, f(x) का जो डिफरेंशिएशन करा वो क्या है आपके पास? f डैश x आया। या मैं ये कहूं कि y का जो डिफरेंशिएशन करा आपने, y का डिफरेंशिएशन क्या करा जो आपने, वो क्या आया? dy बाय dx आया। तो मुझे बताओ, dy बाय dx आया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका उल्टा करें कि भाई अगर हम ये लिखना चाहें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू fx, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू fx। तो इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करेंगे? इंटीग्रेशन को अपन लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कैसे लिखोगे आप? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये जो साइन बना हुआ है ये इंटीग्रेशन का साइन है। और y की वैल्यू आप रख दो, y को आपने क्या लिया? fx dx, तो y को लिया fx, तो ये आ जाएगा fx dx। सो ये आ गया इंटीग्रेशन। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्लियरली? अगर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है और y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपको डिफरेंशिएशन लिखना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाय dx। वहीं अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है और आपसे कहें कि इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे? i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन है, एंड y dx। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का होता है डेफिनेट, फर्स्ट टाइप का जो होगा उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से देख लेना, काफी काम के हैं ये। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको वही कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर आपको फंक्शन दे दे तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पर अपन y ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। कुछ भी रिलेशन दे रखा होगा आपको y और x के बीच का, और मान लो आपने ये कर्व बनाया, इस तरह का कोई कर्व बन गया। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स करा और इस तरीके का एक कर्व बना आपके पास। अब इस कर्व से कह रहे हैं कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो। ये कर्व है, अब इसका इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन, अब इसमें आपको कुछ पता तो है नहीं कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। पर अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूं, ऐसे करके लिमिट लगा दूं, आपसे कहते हैं कि भाई इसका जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो ये a से लेके
ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन करना है, यानी ये वाला हिस्सा है बस इसका इंटीग्रेशन करो कि ये वाला जो पार्ट इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ए से लेके बी तक की जो वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू ए के लिए लिमिट में एक्स से लिख देता हूँ और बी के लिए एक्स बी लिख देता हूँ। तो अगर आपके पास लिमिट दे रखी होगी तो लिमिट देते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता होता है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। अगर लिमिट नहीं दी गई है आपको, अगर लिमिट नहीं दी हुई है अपन को, तो लिमिट नहीं दी हुई तो हमें पता भी नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जैसे आपने इंटीग्रेशन करा आई इज इक्वल टू, आपने लिखा एफ एक्स, ये लिखा आपने एफ एक्स डी एक्स। अब आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स और साथ में एक कांस्टेंट लगाओगे प्लस सी। समझ में आ रही है बात आपको? आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का मान लो इंटीग्रेशन करा आपने और एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके आपके पास आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करा और इंटीग्रेशन करके आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। तो उसमें क्या करोगे? सी को आपको एक कांस्टेंट को ऐड करना होगा। सी जो होता है यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब जैसे अपन लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वही आई दिया आपको, आई इज इक्वल टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो देखो y किसका फंक्शन है, यहाँ देखो आप y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, यानी y की जो वैल्यू है वो x के साथ चेंज होगी। तो यहाँ पर लिमिट आपको किसकी लगानी है? x की लगानी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? या अगर रटने के हिसाब से देखना हो तो ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो लिमिट किसकी आएगी? x की ही आएगी। ठीक है, लॉजिकली क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, x जैसे चेंज होगा वो वैल्यू y उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ dx लिखा हुआ है तो लिमिट भी x की आएगी। जैसे यहाँ पर लिमिट आपको क्या दे रखी है? जैसे यहाँ पर लिमिट दे रखी है आपको, ये x a दे रखा है और ये b दे रखा है। या सिंपली अपन ऐसा करते हैं और सिंपल कर देता हूँ मैं इसको, इसको अपन ले लेते हैं a और b। जो लिमिट से आपकी वो क्या है? a एंड b है बस। ठीक है, लिमिट क्या है यहाँ पर आपकी? a एंड b है। तो लिमिट जो पहली लिमिट आती है ये वाली, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है। और ये जो बाद में आ रही है क्या है? अपर लिमिट है। ये क्या है? आपकी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट को लोअर रखना है आपको, नीचे रखना है। अपर लिमिट को ऊपर रखना है, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? लोअर लिमिट को लोअर रखना है, अपर लिमिट को अपर रखना है। समझ में आया? अब जैसे आपने इसका इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका एफ डैश एक्स। क्या आ गया? एफ डैश एक्स। समझना बात को, इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करके आपके पास आ गया एफ डैश एक्स। फिर क्या करना है? लोअर लिमिट को लोअर पे रखना है, अपर लिमिट को ऊपर रखना है। ये अपर लिमिट हो गई। अब इसके अंदर कांस्टेंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करनी है इसमें, तो एफ डैश बी कर दिया, ये तो अपर लिमिट हो गई माइनस, और ये एफ डैश ए कर दिया, ये लोअर लिमिट हो गई। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ये जो सेकंड मैंने एग्जाम्पल यानी सेकंड जो इंटीग्रेशन आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें एफ डैश से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करा तो ये आया। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? सर आया? वो ए बी माइनस एफ एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए वाला वापस समझाओगे? ठीक है, अब एक सेकंड में एक विद क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आप ध्यान रखना, बाकी फॉर्मुलेस आपके पास ही हैं। अब जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, आपसे कहें कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं? इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे? x की पावर n dx। ध्यान से देखना इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n dx। तो इसका जो फॉर्मूला, अच्छा ये बताओ, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? बोलो, इनडेफिनेट है या डेफिनेट है? बोलो। इंडेफिनाइट है क्योंकि लिमिट नहीं दी। इनडेफिनेट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना कि x की पावर n अगर दे रखा हो तो x की पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है? x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ऐसे अगर आपको y इजिकल टू एक्स की पावर n दे रखा है और आपसे कहें कि इसको डिफरेंशिएट करो यानी कि dy बाय dx करो, तो dy बाय dx करोगे तो क्या आएगा? nx की पावर n माइनस वन। समझ में आ रहा है? dy बाय dx जब आप करोगे तो क्या आएगा? nx की पावर n माइनस वन। तो दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए आपको यहाँ पे? दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन सिखाते हैं और देखना आप किस तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि y इज इक्वल टू 4x की पावर 4 है,
क्या है ये, y इज इक्वल टू 4x की पावर 4। आपसे कहा है इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, और इंटीग्रेशन करो, और आपको लिमिट दे रखी है इसमें कि लिमिट आपको इसमें लिमिट मेंशन करी हुई है कि x की वैल्यू आपको 1 to 2 के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1 to 2। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, i लिखोगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, ये लिखोगे 4x की पावर 4, यहाँ पर करोगे dx। आया समझ में। लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 1 है, अपर लिमिट कितनी है, 4 है। इस तरह से यहाँ तक आया समझ में। अब 4 को तो आप बाहर निकाल लो, 4 तो कांस्टेंट है, इसको 1 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, ठीक सर है, अपर 2 तक लिमिट है। 4 कैसे है? हाँ 2 है, 2, सॉरी सॉरी, ठीक है। अपर में कितना लिमिट लिया है आपने, 2 लिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 लिख दोगे, इसको 2 कर दोगे, ठीक है। अब x की पावर 4 dx में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, x की पावर n वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर 4 dx। स्टेप ध्यान से देखना है ना, स्टेप लर्न करनी है अभी आपको। तो i इज इक्वल टू लेते हैं अपन 4, तो यहाँ पर बाहर आ गया। अब देखो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4+1 डिवाइड बाय 4+1। आया समझ में। इस तरह से अब इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। फॉर्मूला लगा दिया आपने इंटीग्रेशन का, है ना। अब लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 1 है, अपर लिमिट कितनी है आपकी, 4 है। आया समझ में, आ रहा है यहाँ तक। तो सर 4, अपर लिमिट 2 है ना? अरे यार बार बार क्यों मैं 4 लिख रहा हूँ, 2 है बिल्कुल सही, मैंने 4 क्यों बार बार लिख दिया, ठीक है। अपर लिमिट कितनी है, 2 है, सॉरी, हाँ। तो ये 4 आ गया आपका यहाँ पर, और 4+1 कितना हो जाएगा, 5, 5 ये बाहर आ गया, और यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और वापस से लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है, 2 है। आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये 4/5 किया आपने। अब ध्यान से देखना स्टेप, पहले आपको इस x की जगह अपर लिमिट रखनी है। x जो है, x की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट। तो x की जगह कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, तो 2 की पावर कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब रखना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, 1, तो x की जगह 1 रख दो, और ये 1 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, हाँ बोलो, सर। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये पीछे वाला जो डाउट आ रहा था तो क्लियर हो गया ना इधर से, कि लिमिट हाँ कैसे हाँ रखेंगे हाँ। अपन, ठीक है। तो अभी अपन इंटीग्रेशन के ही प्रॉब्लम्स लेता हूं मैं, कुछ अपन सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि एक्स, ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ठीक है, x² - cos x +1/x ये कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करो। कोई लिमिट विमिट नहीं दी हुई है, तो लिमिट नहीं दी गई है तो भाई ये क्या हो गया, ये तो इंडेफिनिट। इंडेफिनेट हो गया। तो सबसे पहले तो इसको आप इसके फॉर्मेट में पुट करो, जो फॉर्मेट है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² - cos x, ठीक है, और +1/x, ठीक है। तो पूरा आपको जो दिया हुआ इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन, और ये हो गया dx। अब क्या होगा, टर्म वाइज इनको अलग अलग कर लो, एक एक टर्म को, तो ये हो जाएगा x² dx हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ये cos x dx हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन करोगे, ये हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो x² का क्या होता है बोलो, ये तो तो एक, मतलब आपने इनर ब्रैकेट से डीएक्स को हाँ मल्टीप्लाई हाँ, किया? क्योंकि ईच टर्म है ना, तो हर एक टर्म को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ। हर एक टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे अपन। अब x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1, ठीक है, n डिवाइड बाय n+1, बोलो ये आया समझ में, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, हाँ सर। क्लियर है। देन माइनस cos x, तो हमेशा फॉर्मूले देखो, साइन थीटा का जो होता है डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। यानी cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। आया समझ में, हाँ सर। ठीक है। अब देखो log x जो होता है, log x जो होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, log x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये log x आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया बोलो। सर वो डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस डीएक्स का डीएक्स का क्या किया? वो इंटीग्रेट हो गया ना, इंटीग्रेशन कर दिया ना, वो इंटीग्रेशन की टर्म थी ना। इस पूरे का देखो, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कराया अपन ने, उसमें dx भी इंक्लूडेड है। ऐसे ही इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन हुआ है, ऐसे ही इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। x² dx का फॉर्मूला ये, cos x dx ये हुआ, 1/x dx ये हुआ,
आया समझ में? ओके। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला लगा ली। अच्छा इनडेफिनेट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा। सी। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और एक स्टेप करनी हो फर्दर तो कर दो, ये क्या जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये माइनस कर देंगे, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और ये माइनस आप लॉग एक्स कर देंगे, और ये प्लस सी कर देंगे। आए सर समझ बट में? सी तो डेफिनेट के लिए होता है ना? नहीं नहीं, सी डेफिनेट में थोड़ी आएगा। ये देखो, डेफिनेट में तो कुछ आएगा ही नहीं, इनडेफिनेट में आता है कांस्टेंट। मैंने रीजन बताया ना आपको। इनडेफिनेट में हमको पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, इसलिए अपन एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं उसके अंदर। डेफिनेट में तो हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए वहां कांस्टेंट नहीं आता। आया हाँ समझ हाँ में? सर। हाँ ठीक है, सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट की टर्म दी हुई है, इंटीग्रेशन करना है। और ये दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है आपको 0 से पाई बाई 6, 0 to पाई बाई 6 आपको लिमिट दी हुई है। और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो देखो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता? टेन हाँ थीटा का सर। जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो आपकी जो टर्म है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ। और लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये ऊपर अपर लिमिट रख दी पाई बाई 6। फिर कैसे करते हैं आगे सॉल्व? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, थीटा की जगह कितना रख दोगे आप, पाई बाई 6 रख दोगे, पाई बाई 6 रख दो, माइनस, फिर थीटा की जगह 0 रख दोगे, तो ये टेन 0 कर दो। आए समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 6 कितना हो गया, 10 30 डिग्री हो गया। 10 30 डिग्री कितना होता है बताओ, टेबल? tan 30 1 by। 1/√3 होता है। वेरी गुड, तो ये 1/√3 आ जाएगा। टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। सर हाँ, सर बोलो। मतलब tan को कॉमन लेना होता है ना, फिर उधर नहीं पाई नहीं बाय सिक्स कॉमन, माइनस। नहीं नहीं कॉमन क्यों लोगे? और क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आपने 4/5 को कॉमन लिया था। 4/5 को, इससे पहले वाले में कॉमन, यहाँ हाँ तो कोई टर्म ही नहीं थी ना, कहाँ है टर्म इसमें, ये तो सिंगल टर्म हाँ का क्वेश्चन था। हाँ। फोर बाई ओके। फाइव एक्स की जगह रखा ना अपन ने, एक्स की जगह पहले 2 रखा, फिर एक्स की जगह 1 हाँ रखा, है ना? तो 4/5 का तो रोल ही नहीं हो, तो ऑलरेडी बाहर ही था। हमें क्या करना होता है, देखो और बताता हूँ मैं। लिमिट का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है ना, जैसे थीटा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रखनी है बस आपको। तो जैसे थीटा की वैल्यू पहले पाई बाई 6 रखी, फिर माइनस, फिर थीटा की वैल्यू 0 रख दी। आया ओके। समझ में? ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, जिसे ये थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, है ना? जैसे ये दे रखा है, चल लें दो इसी पे। आई इज इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है कि भाई आर से इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ ये आर लिख दिया हमने, इसको इन्फिनिटी कर दिया, आर टू इन्फिनिटी। और आगे फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि जी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर कांस्टेंट्स। ये क्या है, कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो इसको। ये जो दिया हुआ है आपको, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा देखो, जो कांस्टेंट है वो क्या होते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो क्या होंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। देखो आप, जैसे आई इज इक्वल टू करें, इसमें आई इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट कौन कौन है, देखो जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट आप कहां से कहां तक लगा रहे हो, आर से लेके इन्फिनिटी तक की लिमिट लग रही है आपकी। और अंदर क्या बचा, 1/x² dx। बोलो इंटीग्रेट करोगे क्या इसको, हो जाएगा इंटीग्रेट? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? हम्म, सर इसमें ये इंडेफिनाइट है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो। इनडेफिनेट का है, लिमिट लगी हुई है ना आर से इन्फिनिटी की, तो सॉल्व करेंगे ना उसको। लिमिट अगर है तो मतलब डेफिनेट है वो। ठीक है, देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आर से इन्फिनिटी लिमिट लगा दिया आपने, एक्स स्क्वायर को क्या करे, एक्स की पावर -2 dx कर दे, है कि नहीं? अब बोलो हाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जल्दी से बता दो। ये कैपिटल एम स्मॉल एम, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर n+1 यानी -2 + 1,
एंड डिवाइड बाय हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, आया समझ हाँ में? सर। अब देखो -2 + 1 क्या होगा, -1। तो माइनस तो आगे आ जाएगा, जी आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, स्मॉल एम आ जाएगा। और यहाँ पर देखो आप, एक्स की पावर -2 + 1 क्या होगा, एक्स की पावर -1 होगा। एक्स की पावर -1 को 1/x कर सकता हूँ क्या मैं? और लिमिट आपको यहाँ लिखनी है आर से इन्फिनिटी तक, ये लिमिट आ जाएगी आर से लेके इन्फिनिटी तक। ये बताओ, ये टर्म आई समझ में? आया समझ में? ये एक्स की सर पावर -1 ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। कौन? देखो आप नहीं इधर सर। देखो, ये -2 + 1 है, माइनस हाँ टू प्लस वन -1 होगा तो माइनस आगे आ गया, ये आ गया समझ में आपको? क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, मैं इसके आगे की टर्म बना रहा हूँ ना। ये -2 + 1 है तो ये माइनस आगे आ गया, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है। अब ये एक्स की पावर -2 + 1 मतलब एक्स की पावर -1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ। है ना? और इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट 1/x, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं एक्स सर। की पावर -1 को 1/x कर सकते हैं ना अपन। अब देखो, हाँ ये माइनस आ गया, ये जी आ गया, ये कैपिटल एम आ गया, ये स्मॉल एम आ गया। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू पहले इन्फिनिटी रखो तो 1/∞ हो जाएगा। माइनस एक्स की वैल्यू फिर आर रख देंगे तो ये 1/r हो जाएगा। यहाँ आया समझ में इतना आपको? हाँ। स्टेप आई समझ में? 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है। 1/∞ कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। ये इंटीग्रेशन हो गया। बोलो। ये सेम डेरिवेशन आपके ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है, उसमें आएगी ये डेरिवेशन। तो अब देख ओके। लो आप, इंटीग्रेशन कैसा इंपॉर्टेंस कितनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो अभी आ ही रहे थे, मैंने वेलोसिटी वगैरह निकाला उस दिन, एक्सेलरेशन। और ये भी मैंने आपको बताया कि डेरिवेशन आएगी ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर ये डेरिवेशन आएगी। ठीक है, ये आया समझ में आपको? क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ इसमें भी, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स में ही आगे 12th में भी जरूरत पड़ेगी आपको, अभी 11th में तो है ही सही, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और ट्राई करना कि आप कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, है ना? ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट करो, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है आपको। और इंटीग्रेशन में दे रखा है आपको एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है एफ डी एक्स। लिमिट दे रखी है आपको यहाँ पर 0 से x तक की। ये भी आएगा, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है, उसमें डेरिवेशन है ये। ठीक है। अब आपको इसमें दे रखा है कि गिवन है कि f जो है, f इज इक्वल टू है kx। f इज इक्वल टू क्या है, f इज इक्वल टू है kx। तो आपको बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। हाँ। सो वी हैव f इज इक्वल टू के एक्स है, तो ये 0 to x कर दिया आपने। ठीक है, f की वैल्यू रख दिया अपन ने के एक्स, और dx रख दिया। हमने कहा कि भाई k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है तो k तो बाहर आ जाएगा, और फिर इसको 0 to x कर देंगे हम, और ये आ जाएगा x dx। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि x की पावर 1 है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना? तो ये और k कर सर दिया। ये dx का x हम x स्क्वायर नहीं कंसिडर कर सकते? नहीं नहीं, ये पूरी इंटीग्रेशन की टर्म है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये पूरा इंटीग्रेशन की टर्म है ना, पूरे का होगा। हाँ आपको जब मैंने फॉर्मूला बताया कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एन डी एक्स पूरे का ही तो इंटीग्रेशन करा ना, ये पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप। इस पूरा इस हाँ। ये जो है सबका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और इनडेफिनेट है तो प्लस सी आ जाता है। आया समझ में? तो ये जो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो क्या करोगे आप, x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1। ठीक है, यही हुआ ना फॉर्मूला। और लिमिट क्या है हाँ हमारी, 0 to x है कि नहीं? आप देखो 1+1 तो 2 हो गया, तो k/2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट क्या हो गई, 0 से x हो गई, है कि नहीं? अब ये k/2 तो बाहर है, अब x की वैल्यू पहले x रख दो तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा, फिर x की वैल्यू आप 0 रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर। आए समझ में? हाँ सर। है ना? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर होता जाएगा, है ना? तो ये अपना था 5th नंबर का क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पर आपको बनाने हैं क्वेश्चन, है ना? जैसे आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है, आई इज इक्वल टू 1/v, 1/v dv। ठीक है, और लिमिट जो है वो v1 से लेके v2 तक है। लिमिट क्या है, v1 से v2 तक। अब ये इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। बोलो, करोगे ट्राई? हाँ सर। हाँ चलो देखते ही बता दो, पहले तो 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा।
व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 बाय वी डीवी, यानी v वेरिएबल है, देखो v इधर आ रहा है, v इधर आ रहा है, v वेरिएबल है, तो क्या इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन वी डीवी का? सर v 1 प्लस नहीं 1। नहीं नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे हम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि log x जो होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, नहीं होगा? बोलो। हाँ तो ये वही तो टर्म बन रही है ना, log x, यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, v है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर वेरिएबल कौन था, x था, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, v है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा, log e बेस v हो जाएगा। और लोअर लिमिट कितनी है, v1 है, अपर लिमिट कितनी है, v2 है। तो यहाँ से आपका पहले log, फिर ई बेस, और अब v की जगह पहले क्या रखना है, v2 रखना है, तो v2 रख देना माइनस log ई बेस। अब क्या रखना है, v1 रखना है, तो v1 रख देना। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, log ई बेस v2 माइनस log ई बेस v1। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, log m माइनस log n का। लॉगरिथम भी बताया था ना मैंने। तो ये log e कितना हो जाएगा, v2 डिवाइड बाय v1 हो जाएगा। आए समझ में? हाँ सर। ऐसा आधे मन से मत बोलो हाँ सर, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। हाँ स्टेप्स फॉलो करोगे आ जाएगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना। कोई जल्दी नहीं है, अगली क्लास भी जब मैं लूंगा तो पहले एक दिन इसको देना, क्योंकि आपने वो पुरानी शीट भी नहीं करी है अभी, तो आई थिंक बैठे नहीं होगे क्वेश्चन लेके। तो एक बार टाइम देना इनको, है ना, जो किए हुए क्वेश्चन है इन्हीं को दोबारा करना, ठीक है। और हाँ ऐसा सर। कोई इश्यू नहीं है ना, देखो आया यहाँ तक आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अभी 6 क्वेश्चन हुए अपने, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम, यहाँ दे रखा है आपको। ये कह रहे हैं आई इज इक्वल टू, अब देखो ये तो थोड़े थोड़े तो हल्के हल्के से डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा है m/l, पर आप कॉन्सेप्ट पे रहना, है ना, कॉन्सेप्ट पे रहना, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये m/l एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, ठीक है। लिमिट आपको दे रखी है -l/2 से, -l/2 से +l/2। और ये जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ये हर एक चैप्टर है आपके 11th में। जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगी डेरिवेशन, ये मैंने बता ही दिया। वर्क एनर्जी में है डेरिवेशन, ये वाली ग्रेविटेशन चैप्टर की डेरिवेशन है, ठीक है। ये जो आप आ गई ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है उसकी, उसमें आएगा ये, है ना। तो देखो मुझे बताओ इसमें आपको क्या लगता है, एम और एल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एम और एल क्या होंगे इसके अंदर, बोलो। वेरिएबल है। वेरिएबल है, कैसे ये चेंज होंगे क्या? नो अगर सर, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। चेंज होगी तो ये चेंज होंगे ए, क्या? नहीं कहाँ चेंज कांस्टेंट। होना है, तो स्पेसिफिक वैल्यूज है ना, तो एम तो बाहर आ गया, एल को भी बाहर ले लो, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस, अब ये तो आप ही बताओगे मुझको, है ना। -l/2 +l/2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये dx हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो m/l तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखो। एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, बोलो। एक्स स्क्वायर dx का क्या इंटीग्रेशन होगा? एक्स एक्स रेज टू 2 प्लस 1 बाई बोलो। 2 प्लस 1। हाँ, तो x⁻² + 1 क्यूब कर दूं क्या? हाँ ठीक है, डिवाइड बाय, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, क्लियर है। लोअर हाँ। लिमिट कितनी है अपनी, -l/2 है। अपर लिमिट कितनी है अपनी, +l/2 है, कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर है। तो m, हाँ 3 को तो बाहर ले लेते हैं, 3 से कोई वो दिक्कत है ही नहीं है, 3/l हो गया। अब ये आ गया आपके पास x³ ये लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट क्या है, +l/2 है। ठीक है, आगे क्या सॉल्यूशन बनेगा अपना, ये हो गया m, यहाँ पर हो गया है 3l। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखें, बताओ x की वैल्यू कितनी रखूं, +l/2। कितनी रखेंगे x की वैल्यू, प्लस। +l/2। तो x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं +l/2, और इसका क्या करना है आपको, क्यूब करना है, ठीक है। माइनस, नहीं। अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -l/2, सेल बाई 2। ठीक है। और क्या करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो हाँ ये m डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, 3l हो जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, l³ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, ये l³ हो जाएगा, और ये इधर 8 आ जाएगा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में, क्लियर है। हाँ m डिवाइड बाय 3l हो जाएगा। देन l, इसको सम कर लो आप, तो सम कर लो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ l³ डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8 कर देना, इस l से इसको कैंसिल कर देना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो m
एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 3 जा 12, ये 12 आ गया। तो एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, बोलो आया समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बनेगा। तो हमें क्या करना है, देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, मन को उस पे ही रहना है। क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बेसिक जो फॉर्मूले लगने हैं वो तो लगने ही है। ठीक है, जो आपने बेसिक हाँ फॉर्मूले हैं वो तो उसमें अप्लाई होने ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक बात हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना, ट्राई करो आप भी। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही करते हैं, वो शीट आपके पास है ऑलरेडी, उसी शीट को बनाना, है ना। मैं अब मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, हो गया डिफरेंशिएशन अपना इंटीग्रेशन दोनों हो गया, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि अ, इसको 7 हो गए अपने, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ। ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेट 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 करना है आपको 6x प्लस 5x स्क्वायर -2x क्यूब ठीक है, एंड +1/x स्क्वायर ये कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करो। तो अपन इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले आएंगे उसको, ये ब्रैकेट लगाएंगे और इधर dx लिख लेंगे। जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपको इस तरह से देंगे कि भाई इंटीग्रेट, देखो पीछे शीट दी थी ना मैंने आपको, एक उसमें दिखाते हैं, एक शीट दे रखी है ना ये रही, इसमें देखो ये रहा, क्या कह रहा है ये 6 क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो 6x + 5x स्क्वायर -2x³ +1/x स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेट करके क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको पुट करना है उसको। इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे करोगे आप लिखोगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 5x² 2x³ +1/x स्क्वायर। अब ये बताओ ट्राई करोगे क्या, सर, ट्राई इसका करोगे लिमिट नहीं है ना? इसका? लिमिट हाँ नहीं लिमिट है। लिमिट नहीं है, तो लास्ट में +c कर देना बस, आंसर निकाल के लास्ट में +c कर देंगे, हो जाएगा। ठीक ओके। है, मैं करूं तो कॉन्फिडेंस आएगा, पहले मैं करूं क्या क्वेश्चन को? हाँ सर। ठीक है चलो लो। तो देखो पहली वाली टर्म लेते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हुआ चलूंगा, है ना। पहली वाली टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो 6 तो कांस्टेंट है, 6 को बाहर ले लेना, और अंदर क्या आ जाएगा आपके x dx आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब 5 आपका कांस्टेंट है, और ये क्या करोगे आप x² dx कर दोगे। ठीक है, फिर -2 बाहर ले लोगे, ये बचेगा आपके पास x³ dx। ठीक है, और प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/x, यानी इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखोगे 1/x² dx हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? हाँ ठीक है, तो ये तो 6 हो गया। x⁻1 का इंटीग्रेशन करो, बताओ क्या होगा, x⁻1 + 1 यानी x², ठीक है, डिवाइड बाय राइट। 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। बोलो आया समझ में? हाँ सर। आया, हाँ ठीक है। हाँ फिर प्लस करो, प्लस करके इधर 5 कर दो। अब x⁻2 + 1 कितना जाएगा 3, और डिवाइड बाय 2 + 1 कितना जाएगा 3, ये आया समझ में? हाँ। ठीक है चलो, माइनस ये 2 करा अपन ने, x⁻3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाय 3 + 1 कितना जाएगा 4, ये भी आ गया समझ में, प्लस। अब इसको क्या करना आप, 1/x का तो log x होता है, पर 1/x² का कैसे करोगे? तो 1/x² का कैसे करोगे, इसको ऊपर ले जाना, अभी किया था ना मैंने। तो x⁻2 हो जाएगा, तो x⁻2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, ये आया समझ में? नहीं आया लास्ट वाला? लास्ट वाला, सर, लास्ट वाला नहीं समझा। लास्ट वाला नहीं आया, तो लास्ट वाले में आपके पास ये लिखा हुआ है, ये है आपके पास x² dx। तो x सॉरी, x 1/x² है, ठीक है, 1/x² dx है, तो इसको कर देते हैं अपन 1/x² dx कर दिया। ठीक है, अब देखो x² है तो 1/x होता तो मैं log x कर देता, 1/x होता तो मैं log x कर देता, पर x² है तो x² है तो इसको x⁻2 dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? ठीक है, हाँ अब ये तो वो फॉर्मूला बन गया ना मेरा x⁻n वाला, तो x⁻2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, है कि नहीं? बोलो सही हाँ। yes, sir। है ना। और प्लस में क्या लगा दोगे, कांस्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनेट है तो c लगा दोगे। ठीक है, अब ये 6/2 कर देना आप, ये 6/2 हो गया, और ये x² कर दो, लिमिट तो है ही नहीं, प्लस ये 5/3 कर दोगे, x³ कर दो इसको। ठीक है, -2/4 हो जाएगा ये, और x⁻4 हो जाएगा।
ये -2 + 1 क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये माइनस हो गया, और x की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, और ये प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये 3x² हो गया। ठीक है, प्लस 5/3, ये x³ बन जाएगा, -3/4, ये x की पावर 4 बन जाएगा, और माइनस x की वन पावर बाय एक्स। -1 को 1/x कर दो, और ये प्लस c कर दो। देखो यही आंसर आ रहा होगा आपका, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको ये दे रखा है कि x प्लस, इसमें दे रखा है x+1/x। ठीक है, x+1/x का क्यूब, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आई लिख दिया यहाँ पर, और ये कर देंगे अपन x+1/x का होल क्यूब, और ये dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का, a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं साइड में बता देता हूँ पहले फॉर्मूला, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा आपके पास a³ + b³, ये होगा a³ + b³ + 3ab² एंड +3a²b। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया अपना a³ + b³ 3a² + 3a² + 3b²। आया समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मूला ही लगाओ, फॉर्मूला लगा दो इसमें i = तो a³ मतलब x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ मतलब 1/x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3, a कितना है आपका, x है। ठीक है, 3a और b² मतलब 1/x का स्क्वायर, ये 1/x का स्क्वायर कर देना। फिर क्या करोगे, +3a² मतलब x² इंटू b करोगे, यानी कि 1/x। तो ये पहले तो इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, और dx हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद अब शायद आप समझ रहे होगे क्या होना है, ये हो जाएगा x³ dx, तो ये तो x³ dx हो जाएगा, प्लस इसको कर देंगे अपन 1/x³ dx, तो ये 1/x³ dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 3 तो आप बाहर ले लेना, कांस्टेंट है, तो ये 1/x dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल हो गया है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बोलो हाँ सर। हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन बना के बताओ कितना, हाउ आंसर क्या बनेगा इसमें, करके देखो। तो अल्टीमेटली आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके i = करते देखो x³ का हो जाएगा x⁴ / 4, ये आ गया यहाँ पर। अब ये x की पावर 3 है, इसको ऊपर लेके जाना, तो x की पावर -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1, तो -3 + 1 हो जाएगा -2, तो ये -1/2 हो जाएगा, और ये x की पावर भी -2 आएगा, तो ये x² आ जाएगा। ठीक है, देन 3 आ जाएगा, +3, ये हो जाएगा log x। ठीक है, log x हो गया, और प्लस ये होगा 3/2 x² + c, मैच कर लो, यही आ रहा है। हाँ। ठीक है, -1/2, हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है, यही आ करेक्ट रहा है, है सर। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है कि इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन है 3 cosec स्क्वायर x। ठीक है, 3 cosec स्क्वायर x -5x + sin x, -5x + sin x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये कर दिया हमने यहाँ पे, dx लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, है ना। कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, सर cosec² थीटा -1, सॉरी ना ना, सॉरी, ये फॉर्मूला है। हाँ कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, जहां मैंने फॉर्मूले लिखाए थे ना आपको, ये सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, देखना एक इंटरेस्टिंग सी पॉइंट बताता हूँ, देखो एक चीज नोटिस करना, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा था, वो तो याद ही रखना है आपको। आप देखो जहां पर सी है ना इधर,
उसके आंसर में माइनस आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर भी सी है तो ये माइनस आ रहा है, समझ रहे बात को? एस था तो प्लस सी था, है ना? यू कैन रिमेम्बर, एक तरीका है ये याद रखने का हाँ सर। कि जो सी वाला जैसे कॉस थीटा सी है तो यहाँ माइनस आ रहा है, कॉट थीटा ये सी है तो यहाँ माइनस आ रहा है। तो इस तरह से आप ये रिमेम्बर कर सकते हो कि कहाँ पर माइनस आता है, ठीक है? हाँ सर। तो चलो कर लो, हो जाएगा। ठीक है, वही टर्म सेपरेट करोगे आप, टर्म सेपरेट कर लो। तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर करो। और आपको आता है, आप भी करो कॉपी में, है ना? ये कॉसेक स्क्वायर एक्स ये डीएक्स हो जाएगा, -5 बाहर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको एक्स डीएक्स कर देंगे, ठीक है? और प्लस इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर साइन एक्स डीएक्स। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉट एक्स होगा, तो ये माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है? देन माइनस ये 5 आ जाएगा। एक्स का आप तो डायरेक्टली करो, आप एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, ठीक है? और प्लस, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ साइन एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन कर दो कांस्टेंट लगा देना, ये प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया आपने, ठीक है? तो ये आएगा -3 कॉट एक्स, ठीक है? ये हो जाएगा -5/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा। बोलो मैच कर लें। -3 कॉट एक्स, -5/2 एक्स स्क्वायर, एंड माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आया समझ में? क्लियर है? हाँ सर, बोलो। वो साइन बिकम्स माइनस कॉस एक्स। हाँ। हाँ, है ना? प्रोसेस समझना बेटा, प्रोसेस समझना। एक क्वेश्चन तो ठीक है, प्रोसेस समझना। प्रोसेस आएगा तो अपन वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश करेंगे तो वो वो पॉइंट नहीं है अपना। अपना पॉइंट है कॉन्सेप्ट समझना, प्रोसेस समझना, ताकि हम वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा सर, हूँ हाँ बोलो। सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, उससे वही वैल्यू से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसे ऑपोजिट क्यों करना चाहिए? मतलब अभी जैसे कॉस थीटा दिया है तो उसी से ही नहीं सॉल्व हो सका ना, मतलब अभी नहीं वो कॉस थीटा दिया है तो उसे माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली फॉर्मूले बने हुए हैं ना ये। अब वो मैथ्स में आप और डिटेल में पढ़ोगे भाई किस तरह से ये फॉर्मूले लिखने हुए हैं। बट यहाँ तो आपको फॉर्मूलेज याद रखने की, जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से, है ना? फॉर्मूलेज आपको अप्लाई हाँ करने सर। पड़ेंगे यहाँ पर। तो अभी एटलीस्ट इतना तो अपन को लर्न करना है। इस क्वेश्चन में बताओ, 10th क्वेश्चन में कुछ करना है आपको, क्वेश्चन कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी? नो बोलो। सर। तो नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट में मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ठीक इंटीग्रेशन है। ऑफ 3 cosec स्क्वायर एक्स, आपको सॉल्व करना है इसको पूरा। 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 2 साइन 3x, ठीक है? और वही बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो आप इधर। जैसे आपको i इज इक्वल टू दे रखा है, इंटीग्रेशन करो साइन, जैसे आपसे कह दिया कि साइन 2 थीटा दिया हुआ है, 2 थीटा डी थीटा, कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो देखो साइन थीटा आ रहा है यहाँ पर। तो साइन थीटा का जो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो यानी साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। होगा नहीं होगा? तो हम इसको माइनस कॉस थीटा कर दें, -cos 2 थीटा। यहाँ तक समझ रहे हो बात को? आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब देखो हाँ। ये जो थीटा का जो मल्टीपल है ना, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन में, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड, ये ध्यान रखना। ये जो थीटा जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर क्या है 3x है, तो जब आप साइन एक्स का करोगे, तो जैसे मैंने साइन 2 थीटा का करा हो तो कर दिया। फिर जो उसका जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है, जैसे x का मल्टीपल क्या है 3, तो उसका क्या होगा, डिवाइड भी होगा। तो यहाँ थीटा का मल्टीपल क्या था 2, तो 2 का डिवाइड भी होगा, और फिर प्लस सी कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें इस तरह से पॉइंट आ रहा है अपना। ठीक है, अब बस कर लो, अब देखो ट्राई करके क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर ही लिया आपने। -3
कॉट एक्स, ठीक है, एंड -2/3 कॉस 3x प्लस सी। ठीक है, ओके डन, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करना है आपको i इज इक्वल टू 1 to 4 लिमिट दे रखी है आपको, ये 1 कर दिया, इसको हमने 4 कर दिया, और यहाँ पर है आपके पास √x एंड dx। इसको सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको आप कहना कि सर मैं ट्राई करती हूँ, अदरवाइज मैं सॉल्व कराता जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको करना है आपको। फर्स्ट तो मैं कर देता हूँ। क्या करें, इसमें 1 to 4 लिमिट लगी हुई है। एक्स की पावर क्या कर दें, 1/2 कर दें, और ये dx कर दें। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बोलो। एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या हाँ होता है, एक्स की पावर n+1 यानी 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है 4। ठीक है, अब आगे देखो 1/2 + 1 कितना जाएगा 3/2। 3/2 को अपन यहाँ क्या कर देंगे 2/3। यहाँ तक सही है। यहाँ पर x की पावर कितना जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये x की पावर 3/2 हो गया। लिमिट पुट कर देते हैं 1 to 4। ठीक है, अब देखो x की जगह पहले हमें क्या रखना है, अपर लिमिट रखनी है। सॉरी, तो x की जगह पहले अपन को अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट कितनी है 4 है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस, अब x की जगह रखनी है लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक। ठीक है, हाँ तो ये हाँ 2/3 हो गया। अब 4 है, 4 को क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 2 कर सकता हूँ मैं। ठीक हाँ है ना, और ये -1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आना है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, है ना। सो 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। देन 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 -1, 8 -1 7, 7 2 जा 14, 14/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन, आया समझ में। फिर मैं कह रहा हूं आंसर आया वो ठीक है, प्रोसीजर क्या किया, कौन सी स्टेप किसके बाद लिखी, कैसे अपन ने अपर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करी है, उस पे आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है ना, ये हाँ ध्यान सर। रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट दिया हुआ है t² + 1 dt। ये है t² + 1 एंड dt। ठीक है, और लिमिट गिवन है इसमें 0 to 4, 0 to 4 लिमिट गिवन है। ठीक है, अब इसको अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है। हाँ सर। चलो करो, बताओ। यानी अब हो गया, अपन इसी की अब प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 करना है ना आपको, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या होगा -π/2, और ऊपर आ जाएगा +π/2। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे क्या, ये टर्म करिए आपने। हाँ ठीक है, अब x की जगह पहले क्या रखो, +π/2 रखो, तो साइन x की जगह रख दो ये π/2। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर साइन रखोगे, और फिर क्या रखोगे, x की वैल्यू -π/2। यहाँ तक आए बोलो। हाँ। आए, ठीक है। मुझे ये बताओ, हमने स्टडी करा था साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, -sin θ। -sin θ होता है, वेरी गुड। तो साइन -π/2 है, तो साइन -π/2 को हम क्या कर देंगे, साइन π/2 आ जाएगा। साइन -π/2 को -sin π/2 लिख सकता हूँ ना मैं, प्लस है। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये साइन π/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, आया, हाँ सर। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन आपको करना है 0 to π/4। 0 to क्या है बेटा, π/4 है, और आगे दिया है आपको sec x tan x। ठीक है, sec x tan x dx। इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। आप इसको अटेम्प्ट करो 16th को, है ना, ये आपने कर ही लिया। i = ये हो जाएगा आपके पास sec x, ये हो जाएगा 0 to π/4। सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट हो गई sec π/4, माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो sec 0 हो जाएगा।
सेक पाई बाई 4 √2 हो जाएगा और सेक 0 -1 तो √2 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करो। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप कर देंगे log x, और लिमिट आपके पास है 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 लिमिट है। सबसे पहले रख देते हैं अपन अपर लिमिट, तो log 3 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा log 2। तो log m माइनस log n करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू log m/n, यानी 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, डन। तो मेरी हाँ पूरी सर। एक्सरसाइज शीट फिनिश हो गई है। इसमें इंटीग्रेशन में भी मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने पास टाइम है अभी। ठीक है, मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको देखना है क्या है उसमें और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो मिक्स्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपसे क्या है कि भाई डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन के लिए दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू 1 सेकेंड, y इज इक्वल टू दिया, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर है 4। ठीक है, इन सब की पावर है होल पावर 4 है। आपको बताना है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx क्या होगा, dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट विल बी अ dy/dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन चेन रूल से बताते हैं। तो हम ये लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ लेट u इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने क्यों यू माना। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला x की पावर n का है डिफरेंशिएशन में, ये 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर n का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना बताया मैंने आपको। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अज्यूम करा कि भाई लेट u इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो मैं du/dx कर सकता हूँ। तो du/dx कर दूं, 4x क्यूब का क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 10x, और कांस्टेंट का होता है 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या, आई विल गेट 12x स्क्वायर माइनस 10x। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। आया, ठीक है। अब देखो इसी ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप u पुट कर दो तो y इज इक्वल टू यू की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो y अगर u का फंक्शन है तो मैं dy/du कर सकता हूँ, और dy/du करोगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। आया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, बोलो। हाँ सर, डी 4x क्यूब वो जो क्वेश्चन में है उससे। नहीं, इसको इस क्वांटिटी को अपन ने u अज्यूम कर लिया था ना, इस पूरी क्वांटिटी हाँ को। हाँ तो u रख दिया इसकी जगह, तो u की पावर 4 आ गया। तो ये तो फॉर्मूला है ना अपने हाँ पास, किसी वेरिएबल की पावर 4 हो तो क्या होगा, हाँ, यस यस सर। लगा दोगे आप। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि भाई dy/dx बताओ। तो dy/dx क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, du/dx, du बाय du/dx कर दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर क्या करा, ये हो गया आपका dy/du। तो देखो आप इससे कैंसिल होकर dy/dx ही आ जाएगा ना। तो du/dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 12x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, और dy/du की वैल्यू कितनी है, 4 ये करा है ना आपने, देखो ये u आएगा यार यहाँ पे, है ना, u क्यूब आएगा, 4u क्यूब, और ये आ जाएगा 4u क्यूब हो गया आपका। ठीक है, तो ये 12 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 10x हो गया, इंटू 4 ये आ गया आपके पास u क्यूब। u क्या assume किया था आपने, u लिया था 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर 4। ठीक है, u जो लिया था u आ गया, और क्यूब है तो इसकी पावर 3 आ जाएगा। ये आया, समझ में आया, बोलो। हम्म, हाँ 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 सर, समझा। अगर डायरेक्ट में करना हो, अगर इसको डायरेक्ट मेथड करना हो, डायरेक्ट में जो अपन करते हैं, तो डायरेक्ट में कैसे करोगे, y इज इक्वल टू आपके पास है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 1 की पावर 4। तो सबसे पहले dy/dx जो अपन करेंगे, तो dy/dx में क्या करेंगे, पहले पावर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या जाएगा, 4 आगे जाएगा, और ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 1, और nx की पावर n-1 है तो 4 - 1 कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में। और हाँ उसके बाद ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4 3 जा 12,
तो 12 4 3 जा 12, तो 12x² आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा। तो देखो वो इतना सॉल्व करके भी यही बन रहा है। देखो 12x² माइनस 10x और 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का होल क्यूब। आया समझ में? हाँ हाँ सर तो समझ। दोनों चीज सीखना आप, इसको भी करना इनको भी करना, ठीक है? क्योंकि आगे अगर कंपटीशन देना है तो फिर शॉर्ट में ही करना पड़ेगा आपको, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें दे रखा है कि s इज इक्वल टू, गिवन है इस क्वेश्चन में, s इज इक्वल टू 2t³ s इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² माइनस 3t², ठीक है, प्लस 2t प्लस 2 प्लस 2t प्लस 2। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, और t क्या है, टाइम है सेकंड में। तो आपसे क्वेश्चन ही किया हुआ है कि भाई बताओ फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपसे क्या है कि भाई फाइंड फाइंड पोजीशन, ठीक है, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपको बताना है पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है? मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन कैसे फाइंड आउट होगी, बोलो? तो ये सर पोजीशन की ही इक्वेशन गिवन है आपको, s इज इक्वल टू 2t³ किसी टाइम t पे, 2t³ माइनस 3t² एंड प्लस 2t एंड प्लस 2। तो इसमें आपको करना है t की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो, तो t की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर, माइनस 3t की वैल्यू 2 पुट करो, ठीक है, प्लस 2t की वैल्यू 2 पुट करो, प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है? सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 2 2 जा 4 एंड प्लस 2। So how much it will be? 16 minus 12, 4 plus का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 2, 4 4 4 8 2 10, 10 मीटर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ बोलो। ठीक है, अब पोजीशन आ गई। पोजीशन के बाद क्या आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी के लिए क्या करूं मैं? व्हाट विल बी अ स्टेप टू फाइंड आउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी करा था ना ऐसा क्वेश्चन अपन ने, वेलोसिटी के लिए क्या किया जाए बताओ? व्हाट आई विल डू फॉर वेलोसिटी? ध्यान करो। हम्म सर ds/dt। ds/dt करेंगे, वेरी गुड। यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। बताओ 2t³ का क्या होगा? चलो 2 को तो अलग करता हूँ, t³ का बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, जल्दी से देखें कितना फास्ट याद है आपको। t³ का क्या हो जाएगा? 2t², 3t² 3t²। होगा ना, हाँ 3t², ऐसे। माइनस इस 3 को अलग कर दो, अभी बताओ इसका क्या होगा t² का? 2t। 2t हो जाएगा, वेरी गुड। प्लस 2 को बाहर कर दो, t का क्या हो जाएगा? 1। 1, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 2 का कितना होगा, 0, कांस्टेंट है, ठीक है? तो 3 2 जा 6, 6t² माइनस 3 2 जा 6, तो 6t आ जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा। आपसे वेलोसिटी कितने पे पूछे, t इजिकल टू 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आएगी, 6, 2 का स्क्वायर माइनस 6, 2 प्लस 2। सो हाउ मच इट विल बी, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 minus 12 plus 2, 24 minus 12, 12 plus 2, it will be 80। 14 मीटर अपॉन सेकेंड। 14 आएगा, ठीक है? हाँ आया समझ में? तो ये हाँ। वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आपसे जो थर्ड क्वेश्चन करा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय dt होता है। करो तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 6 को यहाँ रखो, t² का क्या होगा बोलो? t² का 2t। 2t होगा, वेरी गुड। माइनस माइनस 6 है, t का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 1। 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, t की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 माइनस 6, और 12 2 जा 24, 24 माइनस 6 कितना होगा, 24 माइनस 6 18। 18। तो 18 यूनिट ध्यान रखना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कितने भी निकाला अपने, t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन। आया समझ में? ठीक है। हाँ